पिछले कुछ समय से गुजरात में हमने अलग अलग जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा का एक सिलसिला शुरू किया और उसी के चलते हुए आज राजकोट में हम आए हैं। यहाँ राजकोट, जूनागढ़, मोरबी के साथियों के साथ हम बातचीत करेंगे और फिर कल हम अमरेली में वहाँ 3-4 जिलों से आए हमारे साथियों के साथ हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से यहाँ जो विभिन्न प्रश्न गुजरात के लोगों के सामने है उस पर कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, कांग्रेस किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी और साथ ही साथ हमारा संगठन कैसे हम चुस्त दुरुस्त करेंगे ताकि आने वाली चुनौतियों का हम डटकर मुकाबला कर सकेंगे। दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है कि गुजरात से ही देश के प्रधानमंत्री आते हैं और जिस तरह से उन्होंने वादे पिछले 10-12 सालों में किए, वो वादों पर खरा उतरने का कहीं पर भी ईमानदारी से प्रयास उनकी तरफ से नहीं हुआ। एक तरह से ये कहना होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोलने में एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है और अगर उन्हें कोई पारितोषिक देना चाहिए तो झूठ बोलने का पारितोषिक उन्हें देना पड़ेगा। नौजवानों के रोजगारों को लेकर, किसानों के एमएसपी को लेकर, किसानों की आमदनी 2022 तक के दोगुनी करने के संदर्भ में, महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में, महंगाई को कम करने के संदर्भ में और सभी को साथ लेकर मुल्क की तरक्की करने के बारे में जो विभिन्न प्रश्न उन्होंने, विभिन्न वादे उन्होंने जो समय समय पर किए, आज अगर उसे देखते हैं तो पता चलता है कि उस पर अमल करने का किसी भी तरह से प्रयास नहीं हुआ। क्या यह हकीकत नहीं है कि देश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर 16 मिनट पर किसी लड़की, किसी महिला का बलात्कार होता है? हर रोज भारत में 86 महिलाओं के आबरू लूटने के प्रयास होते हैं। क्या ये सच नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं के ऊपर, छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार होने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिलता? महज 26% केसेस में सिर्फ दोषियों को सजा मिलती है, बाकी के छूट जाते हैं। इसका मायना क्या है? महामहिम राष्ट्रपति ने जब बंगाल के कोलकाता में लड़की पर बलात्कार हुआ तो उस पर अपना रोष, उस पर अपनी चिंता जाहिर की। ये सही था कि उसका संज्ञान सबसे ऊंचे पद पर बैठे हमारे महामहिम लेते और उन्होंने उस तरह का संज्ञान लिया। लेकिन मांडवी में, सुरेंद्रनगर में, दाहोद में तरह तरह की घटनाएं महिलाओं के उत्पीड़न की, महिलाओं के बलात्कार की, यहाँ तक के कि छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार यहाँ पर गुजरात में होता है। क्या प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान नहीं लेंगे? क्या देश के गृह मंत्री इसका संज्ञान नहीं लेंगे? आज देश में ये भी सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1,70,000 से अधिक नौजवान हर साल ये खुदकुशी करते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिलती, किसी को शिक्षा नहीं मिलती, किसी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होती, वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। यहाँ नौकरियों का वादा किया था, अंकलेश्वर में बीच में कोई पदों की भर्ती शुरू थी तो वहां पर भगदड़ मच गई थी। बंबई में इसी तरह की घटना हुई। इजराइल में हमारे यहाँ के 15,000 नौजवान, वहां पर युद्ध चल रहा है। ऐसे भूमि पर वहां पर हाथ को कुछ काम मिले, कुछ रोजगार मिले, इसको लेकर हमारे यहाँ का नौजवान इजराइल में पहुंचता है। वहां रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू है। ऐसे हालात में भी हमारे नौजवान वहां नौकरी की तलाश में ये रशिया तक के पहुंच जाते हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री वादा करके वादा खिलाफी कर देते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर भी हम हमारे साथियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और कार्यक्रम का नीति निर्धारण करने में हम उनके साथ बातचीत करके कुछ फैसले कर रहे हैं।